हेलो जी, मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी को मेरा प्रणाम, सभी को राधे राधे। आप सब कैसे हैं? अच्छे होंगे। तो आज का ये ब्लॉग जो है ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया जो है वो मेरे जीवन में कैसे आए। मैं उनकी भक्ति नहीं जानती थी और ना ही मैं उनको भगवान स्वरूप में समझती थी। तो मैं सिर्फ देवी माँ को समझती थी, क्योंकि मेरे घर में, मेरे परिवार में देवी की ही पूजा होती थी, उनका ही व्रत होता था और जो मैंने देखा था वही मैं भी करती थी। तो मैं देवी को मानती थी और देवी की पूजा काफ़ी समय तक करी और उनमें ही भाव था, उन्हीं को एक माँ के रूप में मानती थी मैं। तो धीरे धीरे बड़ी हो गई, उसके बाद शादी हो गई, उसके बाद जो है मेरा अपना फ्रेंड सर्किल बना। तो मेरी एक फ्रेंड थी, तो वो हमेशा गोवर्धन की परिक्रमा को जाया करती थी। तो जब भी कभी जाती तो मुझसे कहती कि चलो मेरे साथ परिक्रमा को चलो। तो मैं कहती क्या है परिक्रमा में, सड़क पे चलना ही तो है, क्या है परिक्रमा में, मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो थक जाऊंगी। और वो चली जाती मुझे छोड़ करके। और कभी कभी तो उसको ना टिकट भी नहीं मिलती थी, तो क्या करती थी, बिना टिकट के ही उनका नाम लेकर के ट्रेन में बैठ जाती थी। पर गोवर्धन की परिक्रमा पूर्णमासी पर ज़रूर दे के आती थी। और जब वो आती थी और मैं पूछती थी कि दे आई परिक्रमा, तो कहती थी हाँ। कहती थी आज तो मुझे ना टिकट भी नहीं मिली। मैंने कहा तो फिर कैसे गई? तो वो बोलती थी कि मैं तो बिना टिकट ले ही और कान्हा जी का नाम लेकर के बैठ गई कि मैं तो तेरे दर्शन परिक्रमा को आ रही हूँ, तू जाने। तो इस तरह मैं तो चली गई और मुझे तो किसी ने पकड़ा नहीं। तो मुझे बड़ा अजीब सा लगा। मैं कहती ऐसी क्या ज़रूरत है जो बिना टिकट के जाती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, वो हमेशा मुझे, जब कभी मेरे जीवन में ठाकुर जी आते तो उनकी मुझे याद आ जाती है। उसके बाद धीरे धीरे और समय गुजरा और फिर जो है ऐसे सुनती रही, ठाकुर जी की चर्चा सुनती थी थोड़ा कहीं कहाँ। जो लोग गोवर्धन परिक्रमा में जाया करते थे, बाके बिहारी जाते थे मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो वो सब भी चर्चा करते थे। तो मैं कहती थी कैसे बाके बिहारी हैं, जो एक बार जाता है तो उनमें मोह हो जाता है, वो उन्हीं के हो जाते हैं और भक्त भी उन्हीं का हो जाता है। और तो ऐसे सुनने के बाद मुझे थोड़ा सा मतलब वो होता था कि ऐसा नहीं होता होगा, लेकिन सच में ऐसा होता है। कहते हैं कि जब उनकी कृपा होती है ना तो वो खुद हाथ पकड़ लेते हैं, और यही मेरे जीवन में हुआ। तो धीरे धीरे मैं किसी के साथ एक बार अचानक गोवर्धन परिक्रमा में गई। जब गई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, परिक्रमा पैदल दी और जब सब देखा तो बहुत अच्छा लगा। और उस एक बार जाने के बाद मुझे कुछ भाव पैदा हुआ कि हाँ मैं परिक्रमा लगाने जाऊंगी। उसके बाद फिर मेरे साथ फ्रेंड सर्किल ने बोला कि चलो बाके बिहारी के दर्शन चलते हैं। तो बाके बिहारी के दर्शन के लिए भी उनके साथ गई। मंदिर में बहुत भीड़ थी, इतनी भीड़ थी कि उनके दर्शन करना भी ऐसे लग रहा था कि मुश्किल है, भीड़ में लग रहा था नहीं कर पाऊँगी। तो मैं बाके बिहारी जी से मंदिर में बोली, प्रभु आपने बुला तो लिया है, अब मैं दर तक आ गई हूँ तो दर्शन तो दे दो। फिर न जाने कैसे उस भीड़ में उनकी एक झलक मुझको दिखी और मैं वहाँ से उनके दर्शन करके चली आई। उसके बाद न जाने मुझे कैसी लगन लगी कि मैं हर महीने गोवर्धन परिक्रमा को जाने लगी। अपनी फ्रेंड सर्किल के साथ कहने लगी तुम जाओ तो मुझे भी बता देना, मैं भी जाऊंगी। तो मैं जाती और मतलब धीरे धीरे मैं ठाकुर जी को समझने लगी और कहने लगी कि चलो ठीक है, तुम्हारी जैसी भी मर्जी होगी, अब परिक्रमा में बुलाते हो तो मैं आ ही जाती हूँ। पर फिर भी मैं उस मन भाव से मतलब नहीं थी जितना कि मैं अपनी देवी माँ को करती थी, जानती थी, पूजा करती थी। आज भी जगदम्बे देवी माँ की जो है मूर्ति मेरे घर में है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, उनकी पूजा मैं बराबर करती रही। और एक दिन न जाने क्यों एक जानने वाले थे और वो एक दिन मेरे घर ठाकुर जी बाल गोपाल लेकर आ गए। तो मैं एकदम अचंभे में रह गई उनको देख करके कि मैंने कहा मैं तो इनकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, मैं इनकी सेवा भी नहीं जानती, मैं इनकी पूजा भी नहीं जानती। और कहते हैं कि लड्डू गोपाल को बिल्कुल बच्चों की तरह रखा जाता है, जैसे अपने बच्चों का ध्यान रखा जाता है उसी तरह रखा जाता है। लेकिन जब वो देने आए थे तो मैं मना भी नहीं कर सकी और मैं बोली प्रभु आपकी इच्छा। तो वो आ गए, मैंने उनको ले लिया और लेने के बाद वो एक पोशाक में दे गए। फिर मैं उनके लिए आसन लाई, उनका सिंहासन ला करके उनको बैठाया। लेकिन मैं जब भी मंदिर में पूजा करने के लिए बैठती तो मेरा भाव देवी माँ को रहता और ठाकुर जी के लिए नहीं रहता। तो मैं कहती
आ गए हो तो ऐसे ही बैठे रहो, है ना, बस प्रणाम ही करूँगी और पूजा करना तो जानती नहीं। लेकिन ना जाने उन्होंने कैसी प्रीत लगाई मुझसे कि धीरे धीरे उनमें भी भाव बढ़ने लगा और फिर मैं उनकी पूजा अर्चना करने लगी और फिर उनके लिए पोशाकें भी लाई और उनके खाने पीने की व्यवस्था सब कुछ करने लगी। आज वही लड्डू गोपाल मेरे पास अभी भी हैं तो बहुत छोटे से, लेकिन उनके काम बहुत बड़े बड़े हैं। तो आज उनमें इतना भाव हो गया है मेरा कि शायद जो है वो मेरे लिए आज सब कुछ है, मतलब उनके साथ और राधा रानी। तो आज अगर मेरे इष्ट बन गए हैं तो कृष्ण कन्हैया और राधा रानी हैं, जिनकी मैं रोज़ नित्य पूजा भी करती हूँ, जिनके भजन भी गाती हूँ और राधा नाम का थोड़ी देर मंदिर में जाप भी करती हूँ। तो इस तरह मेरी लाइफ में ठाकुर जी का आगमन हुआ और ना चाहते हुए ना मानते हुए उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि सेवा तो मुझको तुझी से करानी है। तो मैंने कहा आपकी जैसी मर्जी, और धीरे धीरे मैंने उनकी पूजा अर्चना शुरू करी और आज जो है उनकी पूजा कर रही हूँ। उनकी कृपा बरस रही है, सब कुछ उनकी वजह से सब कुछ घर में अच्छा चल रहा है और हर वक्त आज वही दिखाई देते हैं मुझे। और अब थोड़ा सा कम हो गया है मेरा गोवर्धन परिक्रमा जाना, लेकिन जब कभी होता है तो जाती हूँ। बांके बिहारी के दर्शन के लिए भी जाती हूँ, लेकिन अब तो घर में ही बांके बिहारी और गोवर्धन और वृंदावन बन गया है, उन्हीं में भाव आ गया है। तो अब मैं घर में ही उनकी पूजा करती हूँ। तो इस तरह कहते हैं ना कि प्रभु जी जिससे सेवा करानी होती है उनके घर स्वयं पहुँच जाते हैं। तो मैं उनको खरीद करके भी नहीं लाई और आज विराजमान हैं और सेवा करवा रहे हैं। शायद ये मेरे या तो पिछले जन्म के कर्म होंगे कि वो आए हैं, और या कुछ आगे अच्छा होने वाला होगा इसलिए वो आए हैं। तो मेरी फेसबुक फैमिली बताइए, ये मेरी लाइफ की वो तजुर्बा था प्रभु के प्रति कि जो मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। तो आज की ये जो बात मैंने अपने जीवन की आपसे साझा करी है वो आपको कैसी लगी बताइएगा, मुझे कमेंट कीजिएगा और आगे इसी तरह के ब्लॉग मैं लाऊंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा भी चैनल जो है भक्ति भजन का ही है, तो इसलिए मैं प्रभु की चर्चा आपसे अवश्य करूँगी। तो सभी को राधे राधे, सभी को प्रणाम। आप सब कैसे हैं लिखिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू।